शिकार न हो, 500 का जोड़ा होता कुर्ता पाजामा दोनों मिला के, सिलाई तक जोड़ लो तो ज्यादा से ज्यादा 500-600 बनेगी। कितनी बनेगी? रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 10 बज जाए, कोई सवारी का इंतजाम न हो, आदमी रोड पर खड़ा हुआ हो, कुर्ता पाजामा टोपी देकर गुजरने वाला कोई भी हो कहेगा आइए हाफिज साहब हमारी गाड़ी पे बैठ लीजिए, कहाँ जाना है, गाड़ी हो 4 पहिया चाहे मोटरसाइकिल हो, आपको बिठा लेगा, वज़ा कता कुर्ता पाजामा देकर बिठा लेगा। मुझे न जाने कितनी बार बिठाया, तकरीबन 31 साल होने को है, सन 92 से तकरीर कर रहा हूँ, 31 साल होने को है, 30 साल से ऊपर हो गए, न जाने कितना साबका पड़ा। तब तो मोबाइल का दौर भी नहीं थी, ये तो 20 साल से है तकरीबन मोबाइल का दौर। बड़ी दिक्कतें होती थी, कभी रास्ते पर रहे, लोगों ने बिठाया, एक साहब से मैंने पूछा आपने क्यों बिठाया, कोई पहचान? कहा पहचान कोई नहीं, आपका जो पहनावा है, लिबास है, वज़ा कता बताती कि आप शरीफ आदमी, अंदर से हम कुछ भी हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन वज़ा कता देख कर ही वो आदमी बिठा लेता है, चाहे ईमान वाला हो चाहे। इससे शराफत झलकती है। कपड़ा तो 500 का है, जोड़ा 600 का है, शराफत झलकती है। कोई भी आदमी देर रात बिरात बिठा लेगा और मंजिल तक पहुंचा देगा। तो कपड़ों से कीमत नहीं बनती, वज़ाकता से कीमत बनती है। न जाने कितने लोग 20-20 हजार का सूट पहनते हैं और सीना तानते हैं कि हमें लोग समझ लें बहुत बड़े आदमी। अब तुम बड़े हो, बड़ा तो हमारा अल्लाह है। कौन बड़ा है? बड़ा तो अल्लाह है, कपड़ों से कोई बड़ा नहीं होता, कपड़ों से कोई बड़ा। और ये बीमारी माफ कीजिएगा माँ बहनों में बहुत होती है। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो मुजद्दिद हैं, वो फरमाते हैं कि औरतों के अंदर ये बीमारियां होती हैं, जब शादी ब्याह में जाती हैं तो बहुत सारे जोड़े बार बार बदलती हैं और जोड़ों का मुकाबला करती हैं। जो किब्र का बड़ाई का लिबास पहनेगा उसको आग का कपड़ा, आग का लिबास पहनना पड़ेगा। जो बड़ाई का लिबास पहनेगा उसको आग का लिबास, आग का कपड़ा पहनाया जाएगा, पहनना पड़ेगा। अल्लाह बड़ाई से हम ईमान वालों की हिफाजत फरमाए। दिखावा बहुत बुरी चीज है। और औरतें तो बहुत बहुत जोड़े रखती हैं, 10-10, 12-12, 18-18 जोड़े रखती हैं। शादी ब्याह में जाती, अभी कुछ पहना, 2 घंटे के बाद दूसरा बदला, 4 घंटे के बाद और बदला, बदलते बदलते परेशान। और आदमी शौक से भेज देता है कि जाओ ऐसी महफिलों में। हजरत फरमाते हैं कि अच्छी बात नहीं। खैर, एक पर्दा अल्लाह की बड़ाई का बाकी रहेगा, सारे पर्दे उठ जाएंगे, हम लोग अल्लाह का दीदार करेंगे। दीदार करते करते मस्त हो जाएंगे, बड़ा अरसा गुजर जाएगा। अब जन्नत की हूरें रोएंगी, परवरदिगार हमारे शौहर दरमियान से गए हुए थे, अब तक वापस नहीं आए। उन हूरों की रोने की बुनियाद पर इरशाद बारी होगा, ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को गिरा दे। अब वो पर्दे गिरना शुरू हो जाएंगे, दीदार का सिलसिला धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, सारे के सारे पर्दे गिर जाएंगे। अब जन्नती रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, परवरदिगार बहुत थोड़ी देर का दीदार हुआ, हमारी तिश्नगी बाकी रही, प्यास बाकी रह गई, चाहत बाकी रही। आवाज आएगी, ए मेरे बंदो जरा अब ये बता दो तुमने कितने दिनों का दीदार किया होगा। जन्नती अंदाजा करके बताएंगे, परवरदिगार 1-1.5 दिन या आधे दिन का दीदार हुआ होगा। यही बात लिखी है हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनकी तकरीर का डंका पूरी दुनिया में बजा। जन्नती अंदाजा लगा के कहेंगे, परवरदिगार 1-1.5 दिन या आधे दिन का दीदार हुआ होगा। आवाज आएगी, नहीं ए मेरे बंदो 8 लाख साल हो गए तुम दीदार ही करते रहे। कितनी देर भाई? जाके सुनिएगा, आवाज आएगी, ए मेरे बंदो 8 लाख साल हो गए तुम दीदार ही करते रहे। एक शेर मुझे याद आया कि है जहां में कितने हंसी तो है, मगर आज है तो वो कल नहीं। है जहां में कितने हंसी तो है, मगर आज है तो वो कल नहीं। परवरदिगार तू वो हुस्न है के जिसे कभी, तू वो हुस्न है के जिसे कभी न उफूल है न ज़वाल है। तू वो हुस्न है के जिसे कभी।
दुनिया का हुस्न कितने दिन का है भाई लोगों का? 12 साल की उम्र में हुस्न कुछ और हुआ करता, 18 साल का हुस्न कुछ बदल जाएगा, जब 32 साल का होगा तो हुस्न बदल जाएगा, जब 42 का हो जाएगा तब रंगे घूमो, 42 का हो जाएगा तो रंगने लगता, जब 52 का हो जाएगा तब अब जोड़ते आप जाओ। और अगर 60-65 साल का होगा तो चाहे हफ्ते में 6 बार उस्तरा लगा ले, लेकिन मुंह वैसे लटका लटका रहेगा। एक साहब मिले तो कहा मौलाना मेरी उम्र कितनी होगी? तो मैंने कहा आप तो बिल्कुल माशाल्लाह वैसे चमगादड़ लगते हैं। तो कहा नहीं मजाक वाली बात नहीं, मेरी उम्र क्या होगी? तो मैंने कहा वो आप ही बताओ ना। फिर उन्होंने पूछा तो मैंने कहा आपकी उम्र 20-22 साल की होगी। तब वो हंसे और कहा कि मौलाना मेरी उम्र 55 साल की हो रही। और देखने में लग रहा था पूरा लबलब, चेहरा लटा, हमें दाढ़ी छिलाने से, उस्तरा लगवाने से और खाल खिंचवाने से जवानी आएगी? इतना खींच रखा था, पूरा वैसे लग रहा था लूलू, और चेहरा ऐसा किए हुए बार बार पूछता था क्या उम्र होगी तो क्या उम्र होगी। नहीं, अल्लाह के सामने जाकर के अल्लाह के नबी को मुंह दिखाना है, अल्लाह के सामने हाजिरी देने। एक शेर में कहा करता हूं उस पर कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहाँ से लाओगे, शक्ल बना ली सूरत तो है गैरों सी पहचान कहाँ से लाओगे, शक्ल बना ली। तो अर्ज कर रहा था कि दुनिया के हुस्न को जवाल है, खत्म होना है। अरे बोलो भाई, 60 का हो गया हुस्न चला गया, 70 का हो गया तो खुदा परेशान है, और 80 का हो गया तो घर वाले खुदा परेशान है, यार अल्लाह पाक इनको कबूल करे, बिला वजह बोझ बने घूमते हैं। अल्लाह का हुस्न कैसा है, उसने सारी दुनिया को हुस्न तकसीम किया है, और तकसीम करने के बाद समंदर में सुई डुबोई जाए नाके की तरफ जितना पानी लग जाए, अल्लाह के खजाने में उतनी भी कमी नहीं आती। उसका खजाना ही ऐसा है। अल्लाह ने सूरह यासीन में इरशाद फरमाया, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो किसी चीज के बनाने का इरादा फरमाता है, कुन कह देता है, बस वो चीज हो जाया करती है। ऐसा हसीन और जमील अल्लाह है। आवाज आएगी मेरे बंदो, 8 लाख साल हो गए तुम दीदार ही करते रहे, जन्नती रोएंगे कि बहुत थोड़ी देर का दीदार हुआ। ऐसा हसीन और जमील अल्लाह है। एक शेर मुझे और याद है शुरू का, कि मेरी जिंदगी तेरी बंदगी परवरदिगार, मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, वो जो गफलतों में गुजर गई, वो जो गफलतों में गुजर गई, मेरी जान तन पे वबाल है, वो जो गफलतों में गुजर गई। न कलीम हूँ न मैं तूर हूँ, तेरे मोमिनों में जरूर हूँ, न कलीम हूँ ना मैं तूर हूँ, तेरे मोमिनों में जरूर हूँ। तू जो चाहे कर दे इधर नजर परवरदिगार, तू जो चाहे कर दे इधर नजर, यही बेनवा का सवाल है, तू जो चाहे कर दे इधर नजर। तो जन्नत की सवी मंजिल में उतना ही करीब से आदमी बैठकर अल्लाह का दीदार करेगा, दुनिया में खतीब के जितना करीब रहता रहा होगा। भैया बात समझे, पूरी नहीं समझे तो ना समझो, बैठो आराम से।
दुनिया में खतीब के करीब जितना रहा होगा उतना ही करीब से जन्नत की सभी मंजिल में बैठकर अल्लाह का दीदार करेगा। अल्लाह हम ईमान वालों को सही यकीन अता फरमाए। लायक सद एहतराम हजरात उलमाए कराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम व बानियान जलसा, मैंने कुरान अजीम की चंद आयतें तिलावत की थी। खालिक कायनात रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब हमारा पालनहार अल्लाह है, इसी बात पर जमे रहे, ऐसे लोगों पर अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा